बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी आपने सोचा वो दुआ जो बरसों से मांग रहे हैं, वो ख्वाहिश जो दिल के सबसे छप्पे कोने में है, अगर अल्लाह ने उसे देने का फैसला कर लिया हो तो क्या उससे पहले कुछ इशारे आते हैं? जी हाँ, अल्लाह अपने बंदे को अंधेरे में नहीं रखता। देने से पहले दिल, हालात और रास्तों में तब्दीलियां शुरू हो जाती हैं। पहली बड़ी निशानी, दिल का सुकून आना। हालांकि मसला अभी हल नहीं हुआ, ये बहुत गहरी निशानी है। आम तौर पर जब इंसान की पसंद की चीज नहीं मिल रही होती तो दिल में घबराहट, बेचैनी, खौफ और उदासी होती है। लेकिन अचानक एक वक्त आता है जब वही मसला मौजूद होता है, हालात वैसे ही होते हैं, ज़ाहिरी तौर पर कुछ नहीं बदला होता, मगर दिल बदल जाता है। बंदा कहता है पता नहीं क्यों, मगर अब दिल मुतमईन है, लगता है अल्लाह कुछ अच्छा करने वाला है। ये सुकून खुद से नहीं आता, ये अल्लाह की तरफ से डाला हुआ इत्मीनान होता है। अल्लाह ताला फरमाता है, खबरदार, दिलों का इत्मीनान तो अल्लाह के जिक्र से ही होता है। जब अल्लाह देने का फैसला करता है तो सबसे पहले दिल से घबराहट निकाल देता है, क्योंकि जो चीज आने वाली हो उसका खौफ नहीं रहता, उम्मीद आ जाती है। दुआ का मजा आना शुरू हो जाता है। पहले दुआ सिर्फ अल्फाज होती थी, अब दुआ में आंसू आने लगते हैं, दिल नर्म होने लगता है, नमाज बोझ नहीं लगती। ये क्यों होता है? क्योंकि अल्लाह अपने बंदे को उस नेमत के काबिल बना रहा होता है। नियामत देने से पहले रूह को साफ किया जाता है। जैसे बारिश से पहले जमीन नरम की जाती है, वैसे ही अता से पहले दिल नरम किया जाता है। मायूसी खत्म होना शुरू हो जाती है। पहले शैतान कहता था नहीं मिलेगी, किस्मत में नहीं, छोड़ दो, मगर अब दिल कहता है अल्लाह जरूर देगा, देर है, इनकार नहीं। ये सोच खुद नहीं आती, ये अल्लाह की तरफ से उम्मीद का तोहफा होता है। जब अल्लाह इनकार करना चाहता है तो दिल में बेरगबती डाल देता है, और जब अता करना चाहता है तो दिल को इस चीज के साथ जोड़े रखता है। याद रखें, अल्लाह जब देना चाहता है तो पहले दिल में सुकून, दुआ में लज्जत, मायूसी की जगह उम्मीद, ये तीनों चीजें पैदा करता है। ये अल्लाह के खफिया इशारे होते हैं कि तैयारी शुरू हो चुकी है। लेकिन सिर्फ दिल की कैफियत नहीं बदलती, अल्लाह जब देने वाला होता है तो हालात, लोग और रास्ते भी बदलना शुरू हो जाते हैं। और यही दूसरी निशानी है, जब अल्लाह आपको आपकी पसंदीदा चीज अता करने का फैसला कर लेता है तो सिर्फ दिल नहीं बदलता, दुनिया के हालात भी खामोशी से बदलने लगते हैं। और अक्सर बंदा समझ ही नहीं पाता कि उसके हक में कितनी बड़ी तैयारी हो रही है। दूसरी बड़ी निशानी, वो रास्ते खुलने लगते हैं जिनका आपने सोचा भी नहीं होता। आपने कभी महसूस किया, आप एक दरवाजा खटखटाते हैं, बंद, दूसरा बंद, तीसरा बंद, फिर अचानक एक ऐसा रास्ता खुल जाता है जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं था। नया मौका, नई मुलाकात, अचानक मदद, किसी का दिल बदल जाना, नामुमकिन लगने वाली रुकावट हट जाना, ये सब इत्तिफाक नहीं होते, ये अल्लाह की खुफिया तदबीर होती है। कुरान हमें सिखाता है कि अल्लाह ऐसे रास्ते से देता है जहां से बंदा गुमान भी नहीं करता। यानी जिस तरफ आप देख रहे थे, अल्लाह वहां से नहीं दे रहा, वो ऐसी जगह से दे रहा है जिसका नक्शा सिर्फ उसके पास है। लोगों के रवैये बदलने लगते हैं, ये बहुत हैरान कुन निशानी है। जो लोग पहले आपके खिलाफ थे, नर्म पड़ने लगते हैं। जो मददगार नहीं थे, खुद आगे आ जाते हैं। जो रुकावट थे, हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब अल्लाह देना चाहता है तो लोगों के दिलों को मोड़ देता है। याद रखें, दिलों की चाबियां इंसानों के पास नहीं, अल्लाह के पास हैं। आप लड़ते रहे, समझाते रहे, रोते रहे, कुछ ना हुआ, फिर एक दिन अचानक सब ठीक होने लगता है। ये आपकी ताकत नहीं, ये अल्लाह का फैसला हरकत में आ जाना होता है। ताखीर खत्म होने लगती है। पहले हर काम में रुकावट, हर कोशिश नाकाम, हर उम्मीद अधूरी, मगर जब अता का वक्त करीब आता है तो काम आसान होने लगते हैं, बातें बनने लगती हैं, रुकावटें कम होने लगती हैं। ये इस बात की अलामत है कि तकदीर का पहिया घूम चुका है। मिसाल समझें, जब बारिश आने वाली होती है तो पहले हुआ बदलती है, फिर बादल आते हैं, फिर फजा ठंडी होती है। इसी तरह जब अल्लाह देना चाहता है तो पहले हालात की फजा बदलती है। याद रखने वाली बात, जब आप देखें कि उन देखे रास्ते खुल रहे हैं, लोगों के दिल बदल रहे हैं, रुकावटें कम हो रही हैं, तो समझ लें अल्लाह की अता सफर में है। अभी पहुंची नहीं, मगर चल पड़ी है। लेकिन एक और हैरान की निशानी बाकी है। जब अल्लाह देने वाला होता है तो वो बंदे को आजमाइश से गुजार कर और मजबूत बना देता है। ये वो मकाम है जहां अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं।
बंदा कहता है, या अल्लाह, मैं तो दुआ कर रहा था, फिर मुश्किलें क्यों बढ़ गईं? अगर देना था तो आसानी क्यों ना आई? यही वो राज है जो कम लोग समझते हैं। तीसरी बड़ी निशानी, आजमाइश का आखिरी जोर याद रखें। जब अल्लाह किसी बंदे को बड़ी नामत देने वाला होता है तो उसे मजबूत भी बनाता है। क्यों? क्योंकि जो चीज आप मांग रहे हैं वो आम नहीं होती, वो जिम्मेदारी भी लाती है, इम्तिहान भी और शुक्र का हक भी। इसलिए अता से पहले सब्र आजमाया जाता है, नियत देखी जाती है, दिल को अल्लाह के करीब किया जाता है। अल्लाह फरमाता है कि वो बंदों को आजमाता है ताकि सच्चा और साबर जाहिर हो जाए। अंधेरा सबसे ज्यादा फज्र से पहले होता है, ये उसूल याद रखें। अक्सर ऐसा होता है कि दुआ मांगते मांगते थक जाते हैं, मसला हल होने के बजाय और बढ़ जाता है, दिल टूटने लगता है और बंदा समझता है शायद अब कभी नहीं मिलेगा। मगर हकीकत क्या होती है? ये आखिरी मरहला होता है। जैसे रात खत्म होने से पहले अंधेरा गहरा होता है, वैसे ही अता से पहले आजमाइश शदीद हो जाती है। अल्लाह दिल को खालिस कर रहा होता है, पहले दुआ में दुनिया भी शामिल होती है। फिर रोते रोते बंदा सिर्फ अल्लाह को चाहने लगता है। वो कहता है, या अल्लाह, अगर ये चीज न भी मिले तो बस तू नाराज ना हो। बस यही वो मकाम है जहां कबूलियत का दरवाजा खुलता है, क्योंकि अब बंदा नामत से ज्यादा मुनाम अल्लाह को चाहने लगा होता है। मिसाल समझें, सोना जब तक आग में न जाए खालिस नहीं होता, इसी तरह इंसान जब तक आजमाइश में न जाए मजबूत नहीं होता। अल्लाह आपको तोड़ नहीं रहा, अल्लाह आपको तैयार कर रहा है। याद रखें, जब आजमाइश आखिरी हद को पहुंच जाए, दिल दुनिया से हटकर अल्लाह की तरफ हो जाए, आंसू दिल को नर्म कर दें, तो समझ लें अल्लाह की अता दरवाजे पर है। अब सवाल यह है, जब अल्लाह देने का फैसला कर लेता है तो आखिरी निशानी क्या होती है? वो लम्हा कैसा होता है जब दुआ तकदीर बन जाती है? ये वो लम्हा है जिसका इंतजार था, वो मुरहला जब मांगी हुई चीज अभी आई नहीं होती मगर उसका आना तय हो चुका होता है। अक्सर बंदा समझता है सब खत्म हो गया, मगर हकीकत में अल्लाह का फैसला नाफिज होने ही वाला होता है। चौथी और आखिरी निशानी, दिल अल्लाह के हवाले हो जाना। ये सबसे बड़ी निशानी है। पहले आप दुआ में अपनी मर्जी चाहते थे, फिर आजमाइशों ने आपको रिलाया, झुकाया, तोड़ा, और अब दिल कहता है, या अल्लाह, अगर ये चीज मेरे हक में बेहतर है तो अता फरमा, वरना मुझे अपने फैसले पर राजी कर दे। बस यही वो मकाम है जहां दुआ तकदीर में बदलती है, क्योंकि अब आप जिद नहीं कर रहे, आप अल्लाह पर छोड़ रहे हैं। दिल हल्का हो जाता है। आपने नोट किया होगा, पहले हर वक्त वही सोच, वही परेशानी, वही खौफ, मगर अब अचानक दिल हल्का, जैसे बोझ उतर गया हो। ये इस बात की अलामत है कि मामला आपके हाथ से निकलकर मुकम्मल तौर पर अल्लाह के सप्रद हो चुका है। और जब मामला अल्लाह के सप्रद हो जाए, नतीजा हमेशा बेहतरीन होता है। कबूलियत का लम्हा कैसा होता है? अक्सर शोर नहीं होता, कोई आसमान से आवाज नहीं आती, बस खामोशी से हालात जड़ने लगते हैं, वक्त सही हो जाता है, चीज खुद चलकर जिंदगी में आ जाती है और बंदा हैरान रह जाता है, ये कैसे हो गया? यह कैसे? आपकी ताकत नहीं, ये अल्लाह का कुन होता है। समझ लें, जब बंदा अल्लाह के फैसले पर राजी हो जाता है तो अल्लाह बंदे की दुआ पर राजी हो जाता है। अगर आपके अंदर ये 4 निशानियां आ चुकी हैं, दिल का सुकून, रास्तों का खुलना, आजमाइश के बाद मजबूती, दिल का अल्लाह के हवाले हो जाना, तो डरे नहीं, आपकी दुआ सुनी जा चुकी है, फैसला हो चुका है, बस वक्त का पर्दा हटना बाकी है। अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं, और जब देता है तो सोच से ज्यादा देता है। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।